नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम अपने इस खास शो में बात करेंगे दान को लेकर। हम सब जानते हैं कि सनातन धर्म में दान को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। ये मात्र रिवाज के लिए नहीं किया जाता, बल्कि दान करने के पीछे कई धार्मिक मकसद होते हैं। कई बार ग्रहों के दोषों का निवारण दान देकर किया जाता है, लेकिन दान देते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जी, हम जानते हैं कि आप इस टॉपिक को लेकर कई सारे सवाल आपके जहन में इस वक्त होंगे, तो इसी पर हम आगे चर्चा करेंगे। हर दिन की तरह आज हम आपके लिए गुड लक टुडे के दर्शकों को ये भी बताएंगे कि आप अपना गुड लक कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि गुड लक मंत्र, और जानेंगे वो महा उपाय जिसे अपनाकर आप अपने पूरे परिवार को निरोगी रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। बात करते हैं गुड लक मंत्र की। घर में अगर आप दीवार घड़ी रखते हैं और ये गोल रखें तो बहुत अच्छा होगा। घड़ियां आपकी किस्मत पर बड़ा गहरा असर डालती हैं, इसलिए अगर आप घर में गोल दीवार घड़ी रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और घड़ी का जो समय है वो सामान्य से थोड़ा सा आगे रखिए, 5 मिनट 7 मिनट आगे रखिए। ऐसा करने से आप हमेशा समय के मामले में बेहतर रहेंगे। चलिए, तो न सिर्फ ये जो गुड लक मंत्र है वो आपको पंक्चुअल रखेगा, बल्कि आपकी किस्मत को भी सुधारेगा। अब जान लेते हैं पंडित जी से पंचांग। बात करते हैं पंचांग की। दिनांक 20 अक्टूबर 2021, दिन बुधवार। तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, रात के 8:26 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, दोपहर के 2:02 तक। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर के 2:02 तक। इसके बाद मेष राशि में। राहु काल का समय सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो पंडित जी के इस उपाय को आप जरूर अपनाइए। अब आगे बढ़ते हैं और दान के विषय को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दान का सबसे पहले महत्व क्या है ये जान लेते हैं। और पंडित जी, चूंकि देखिए दान को लेकर तरह तरह के सवाल भी लोगों के मन में होंगे ना, कि कोई दान गलत कैसे हो सकता है, तो इस दुविधा को भी दूर करते हुए आगे बढ़े। बिल्कुल, पहले इसका महत्व समझ लें। देखिए, दान एक ऐसा काम है जिसके माध्यम से हम धर्म का ठीक ठीक पालन करते हैं। हिंदू धर्म में दान का एक बड़ा हिस्सा शामिल है, तो धर्म का हम पालन करते हैं और दान करके हम अपने जीवन की तमाम समस्याओं से भी निकल जाते हैं। आयु की रक्षा करने के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए दान को अचूक माना जाता है। जीवन की अन्य समस्याओं से निजात पाने के लिए भी दान का बहुत महत्व है। और ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए, कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है, कोई ग्रह आपको बाधा दे रहा है, उससे मुक्ति पाने के लिए भी दान करना लाभकारी होता है। अलग अलग वस्तुओं के दान से अलग अलग तरह की समस्या दूर हो जाती है, लेकिन बिना सोचे समझे गलत दान करेंगे तो काफी नुकसान हो जाएगा। जो ग्रह आपकी कुंडली में आपके जीवन में अच्छे हैं, अगर आपने उनका दान कर दिया तो अच्छे ग्रह भी बुरे परिणाम दे सकते हैं। वैसे आप बिना ग्रहों के समझ के कोई भी दान कर सकते हैं। अगर आप ग्रहों के लिए दान नहीं कर रहे तो आप कोई भी दान कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जिस ग्रह से आपको लाभ हो रहा है, जब आप उसकी चीजों का दान करने लगते हैं तो वो दान आपको दरअसल नुकसान करता है। बिल्कुल सही, यानी कि बिना किसी इंटेंशन के या मन में कोई भाव रखकर अगर आप ऐसे ही दान कर रहे हैं किसी गरीब को, तो वो हमेशा फलदायी होता है। लेकिन अगर किसी खास ग्रह को लेकर दान कर रहे हैं, किसी इच्छा को लेकर दान कर रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। और इन बातों के बारे में आगे हम आपको जानकारी देते रहेंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं दैनिक राशिफल की। तो शुरुआत मेष, वृषभ और मिथुन राशि के भाग्यफल से। पंडित जी।
मेष राशि, करियर में विवादों से बचें, अनावश्यक झगड़ा लड़ाई न करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। हालांकि राहत की बात यह है कि धन की स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी। शुभ रंग होगा आपका सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे फायदे उतने ही ज्यादा होंगे। वृषभ राशि, धन की प्राप्ति के योग आपके लिए बने हुए हैं और इस समय संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। लेकिन एक बात आप जाने रहिए कि आपके काम की अधिकता रहेगी, काम आपका बढ़ा रहेगा। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, काम की स्थितियां कुल मिला के आपकी ठीक हैं। इस समय आपके स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। संतान के जीवन को लेके, उसके करियर को लेके थोड़ी चिंताएं इस समय मन में हो सकती हैं। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब हम दान को लेकर थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, अगला सवाल कि कब और किस वस्तु का दान हमें नहीं करना चाहिए, ये बता दें। बिल्कुल, देखिए, जब हम किसी ग्रह का दान करते हैं ना, जैसे मान लिया हमने शनि का दान किया, तो शनि ग्रह का जो प्रभाव है वो हमारे जीवन से घटना शुरू हो जाता है। जब हम किसी ग्रह का दान करेंगे तो उस ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन से समाप्त हो जाता है। ये आपको देखना होगा कि जिस ग्रह का आप दान कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ग्रह आपका शुभ ग्रह है, वो ग्रह आपका अनुकूल ग्रह है, आपकी कुंडली में मंगल बड़ा अच्छा है, मंगल आपको फायदा पहुंचाता है और आप मंगल का ही दान कर रहे हैं। अगर हम अपने शुभ ग्रह की, अनुकूल ग्रह की वस्तु का दान करेंगे तो उस ग्रह की जो शुभता है, उस ग्रह के जो फायदे हैं, वो हमारे जीवन से समाप्त हो जाएंगे। दान हमेशा उसी ग्रह का करना चाहिए जो आपके लिए अशुभ हो या जिस ग्रह से आपको समस्या हो रही हो। आप उस ग्रह का दान करिएगा जिस ग्रह की वजह से आपको दिक्कत हो रही हो। आप उस ग्रह का दान मत कर दीजिएगा जो ग्रह आपको फायदा पहुंचा रहा है, आपको जीवन में आगे बढ़ा रहा है। अगर आप उसी ग्रह का दान कर देंगे तो आपके जीवन में मुश्किलें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, अपनी कुंडली के मुताबिक ही ग्रह को लेकर कोई दान करें। चलिए आगे हम और जानकारी लें, उसके पहले अगली 3 राशि का भाग्यफल पंडित जी से। पंडित जी, बात करते हैं कर्क राशि की। किसी प्रिय व्यक्ति से, प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात होगी। आपके रुके हुए तमाम काम इस समय पूरे होंगे और सबसे बेहतर बात यह है कि आपकी मानसिक चिंताएं, आपकी मानसिक समस्याएं कम होंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है आपको। ऐसे मौके जरूर आएंगे जब आपको क्रोध आए, बेवजह के विवाद हों, तो वाद विवाद से आपको बचना है। संतान पक्ष की उन्नति भी होती हुई आपकी किस्मत में दिखाई दे रही है, यानी वहां पर थोड़ी सी राहत की स्थिति बनी हुई है। शुभ रंग है आपका लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे फायदे उतने ही होंगे। कन्या राशि, मान सम्मान यश आपको मिलेगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन अचानक आपकी सेहत बिगड़ सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए 6 राशियों के बारे में हमने जानकारी ले ली, बाकी की राशियों की हम बात करें, लेकिन उसके पहले पंडित जी एक और सवाल कि देखिए दान को लेकर लग्न वगैरह का भी ध्यान रखा जाता है, तो क्या कुछ ऐसे लग्न हैं या उससे जुड़ी हुई कोई चीज है या किसी ग्रह से जुड़ी हुई कोई चीज है जिसका दान नहीं करना चाहिए? देखिए, आपका जो लग्न है ना, वो आपकी कुंडली की चाबी है। राशि आपका मन है, लग्न आप स्वयं हैं। तो आपको ये समझना होगा कि किस लग्न में कौन सी चीज का दान ना करें, किस राशि में नहीं। आप मन से दान नहीं करते, मन का दान नहीं करते, आप चीजों का दान करते हैं। तो हम आपको ये बताते हैं कि किस लग्न में किस चीज का दान आपको नहीं करना है। सबसे पहले मेष लग्न। मेष लग्न में सूर्य से संबंधित चीजों का दान मत करिए, और जहां तक संभव हो मेष लग्न में मीठी चीजों का दान भी नहीं करना चाहिए। अगर आपका लग्न वृषभ लग्न है तो आप शनि से संबंधित वस्तुओं का दान नहीं करेंगे, और वृषभ लग्न के लिए शनि योग कारक है, इसलिए लोहे का दान भी आप नहीं करेंगे। मिथुन लग्न में शुक्र संबंधित वस्तुओं का दान नहीं करेंगे, और हरी चीजों के दान से आपको बचना होगा अगर आपका लग्न मिथुन लग्न है। कर्क लग्न में चंद्रमा के संबंधित चीजों का दान नहीं करेंगे, और गोल्ड यानी सोने से संबंधित वस्तुओं का दान भी ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। सिंह लग्न में मंगल से संबंधित चीजों का दान मत करिएगा। जमीन या मिट्टी की चीजों के दान से बचना होगा अगर आपकी कुंडली सिंह लग्न की है। कन्या लग्न की बात करते हैं। बुध की वस्तुओं का दान मत करिएगा, जैसे हरी चीजों का दान नहीं करेंगे, और दूध के दान से कन्या लग्न में आपको बचना होगा। तुला लग्न में शनि की चीजों का दान नहीं करेंगे, और काली चीजों का दान भी कभी नहीं करेंगे। वृश्चिक लग्न में मंगल की वस्तुओं का और पीली चीजों का दान आपको कभी नहीं करना चाहिए। धनु लग्न में सूर्य से संबंधित वस्तुओं का और मीठी चीजों का दान आप कभी नहीं करेंगे। मकर लग्न में शुक्र संबंधित वस्तुओं का और तेल का दान आप कभी नहीं करेंगे। कुंभ लग्न की बात करें तो कुंभ लग्न में शनि से संबंधित वस्तुओं का और हरी चीजों का दान आप कभी नहीं करेंगे। मीन लग्न में मंगल की वस्तुओं का और लाल चीजों का दान आपको कभी नहीं करना है। बिल्कुल सही। तो देखिए हमने लग्न के मुताबिक ही जान लिया कि आपको किन चीजों के दान से बचना चाहिए, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का भाग्यफल जान लेते हैं पंडित जी से। बात करते हैं तुला राशि की। किसी भी तरह के वाद विवाद से बचिएगा, दिमाग पर, जबान पर कंट्रोल रखिएगा। काम आपका अधिक रहेगा ऐसा लग रहा है, हालांकि एक बात जरूर है कि इस समय रुके हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे। शुभ रंग होगा आपका लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। इस समय उपहार और सम्मान का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। इस समय वाहन सावधानी से चलाइएगा, बेवजह की चोट चपेट आपको लग सकती है। शुभ रंग होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, ऑफिस में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, उससे आपको बचना होगा। धन के खर्चों पर थोड़ा सा ध्यान इस समय बनाए रखें, और इस समय आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा चांदी जैसा रंग, यानी सिल्वर,
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे फायदे उतने ही ज्यादा होंगे। बिल्कुल सही। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बिना समय गवाए जान लेते हैं कि आपका सवाल आज क्या है। तो पंडित जी, कहां से है सवाल और उसका जवाब भी? राजेश जी ने हमें मेल लिखा है, मुंबई से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 4 दिसंबर 1966, 1966। जन्म का समय है सुबह के 7 बजे और जन्म का स्थान है जौनपुर। मेल लिखते हैं हमें मुंबई से। ये लिख रहे हैं कि इस समय नौकरी में परिवर्तन का एक बड़ा अवसर इनके पास आ गया है, लेकिन उसमें रिस्क लग रहा है इनको। ऐसा ना हो कि नौकरी बदलने के बाद कोई बड़ी दिक्कत आ जाए। तो क्या इस समय नौकरी बदलना ठीक होगा, पहली बात। और दूसरी बात ये पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। राजेश जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से इस समय नौकरी बदलना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। नौकरी बदलने का जो भी अवसर आपको मिल रहा है, आप नौकरी बदल लें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जहां तक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वर्ष 2022 में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। यूरिन से संबंधित, मूत्र विकार से संबंधित या किडनी से संबंधित प्रॉब्लम परेशान न करे, इसका ध्यान आपको बनाए रखना है। क्या करेंगे? एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः धारण करने से आप तमाम मुश्किलों से सुरक्षित बने रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपकी तमाम मुश्किलें जल्द से जल्द खत्म हो जाएं। अब आगे बढ़ते हैं मकर, कुंभ और मीन। आखिर की इन 3 राशियों के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं और उसके बाद भाग्यफल। बात करते हैं मकर राशि की। करियर में सफलता के अच्छे संकेत आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। कोशिश करिए, इस समय किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात भी होगी आपकी और इस समय छोटी यात्रा के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे आप वो होगा स्लेटी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, पारिवारिक तमाम समस्याएं आपकी इस समय हल होंगी। दौड़ भाग थोड़ी सी इस समय बढ़ी रहेगी। धन लाभ के सुंदर योग इस समय बने हुए हैं। शुभ रंग है आपका भूरा और भाग्य का मीटर है आपका 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ दिखाई दे रहा है। मीन राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में, करियर में सफलता मिलेगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी, लेकिन भैया अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। शुभ रंग होगा चमकदार नीला, ब्राइट ब्लू और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा 85%, यानी सर्वोत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। और चलिए, जिनका आज बर्थडे है उनके बारे में जरा बात कर लें। तो 20 अक्टूबर को अगर आपका भी जन्मदिन है, सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। पंडित जी, कैसा रहेगा इनका आने वाला साल? जिन लोगों का जन्मदिन 20 अक्टूबर को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर और जीवन में बड़े बदलाव होंगे। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। इस साल आपको बचना होगा दुर्घटनाओं से। आपकी सर्जरी हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो वर्ष आपके लिए अच्छा होगा। चलिए, और अब फटाफट जान लेते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय जो आपके तमाम बिगड़े काम बनाएगा। बात करते हैं महा उपाय की। आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, उसका एक बहुत सटीक उपाय आपको बताते हैं। मंगलवार को सुबह एक पीपल का पत्ता ले आइए, पेड़ से तोड़िएगा नहीं, जो गिरा हुआ होगा उसको ले आइए, उसे साफ कर लीजिए। चमेली के तेल और सिंदूर को मिला करके पेस्ट बनाइए और जो पीपल का चिकना हिस्सा है उस पत्ते का, उस पर एक स्वस्तिक बनाइए इसी चमेली के तेल और सिंदूर से। इसे हनुमान जी को समर्पित कर दीजिएगा सुबह के समय ही। ये उपाय 11 मंगलवार आप करिएगा।
कर्ज की मुश्किलों से छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए यूं ही आपसे हम मिलते भी रहेंगे और आप तक खास जानकारी पहुंचाने का सिलसिला भी जारी रहेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।